अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक जर्मन डॉक्टर रुथ फाओ की ज़िंदगी पर एक नज़र डालेंगे। डॉक्टर रुथ फाओ ने 1962 से लेकर आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में कोढ़ के मरीज़ों के इलाज के लिए वक़्फ़ की हुई थी। नाज़रीन, कोढ़ जिसे जज़ाम या फिर इंग्लिश में लेप्रेसी डिजीज़ कहा जाता है, ये एक अछूत मरज़ है जिसमें मरीज़ का जिस्म गलना शुरू हो जाता है। जिस्म में पीप पड़ जाती है और उसके साथ ही इंसान का गोश्त टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है। कोढ़ी के जिस्म से शदीद बू भी आती है। कोढ़ी अपनी अज़ा को बचाने के लिए हाथों, टांगों और मुंह को कपड़े की बड़ी बड़ी पट्टियों में लपेट कर रखते हैं। ये मर्ज़ लाइलाज समझा जाता था। चनाचा जिस इंसान को कोढ़ लाहक हो जाता उसे शहर से बाहर फेंक दिया जाता था और वह वीरानों में सिसक सिसक कर दम तोड़ देता था। पाकिस्तान में 1960 तक कोढ़ के हज़ारों मरीज़ मौजूद थे। ये मर्ज़ तेज़ी से फैल भी रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ मुहैयर हज़रात ने कोढ़ियों के लिए शहरों से बाहर रहाइश गाहें तमीर करा दी थीं। ये रहाइश गाहें कोढ़ी अहाते कहलाती थी। लोग आँख, मुंह और नाक लपेट कर उन अहातों के करीब से गुजरते थे। लोग मरीज़ों के लिए खाना दीवारों के बाहर से अंदर फेंक देते थे और ये बेचारे मिट्टी और कीचड़ में लथड़ी हुई रोटियां जार कर खा लेते थे। मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में कोढ़ी अहाते थे। पाकिस्तान में कोढ़ को नाकाबिले इलाज समझा जाता था। चनाचा कोढ़ या जज़ाम के शिकार मरीज़ के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते थे। एक ये कि वो सिसक सिसक कर जान दे दे, दूसरा या फिर वो खुदकुशी कर ले। ऐसे में कोढ़ के मरीजों के लिए पाकिस्तान में डॉक्टर रुथ फाओ एक फरिश्ते से कम नहीं थी। डॉक्टर रुथ फाओ, जिनका मुकम्मल नाम रुथ कैथरीना मार्था फाओ था, आप जर्मनी में 9 सितंबर 1929 को पैदा हुई। वहीं से आपने मेडिकल की तालीम हासिल की। मज़हब से क्रिश्चियन थी। अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ करने का जज्बा रखती थी। आपने द डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ द मैरी नामी अदारे को ज्वाइन किया, एक ऐसा अदारा जहां पर लोग अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। इस अदारे को ज्वाइन करने के बाद आप कैथोलिक नन बन गई, यानी कि एक ऐसी राहिबा औरत जिसने अपनी ज़िंदगी मजहबी खिदमत के लिए वक़्फ़ करने का वादा कर लिया। 1960 के दौरान आपके इदारे ने डॉक्टर रुथ फाओ को पाकिस्तान भिजवाया। रुथ फाओ ने पाकिस्तान में आकर जब जज़ाम के मरीज़ों की हालतें ज़ार देखी तो 1960 में 31 साल की उम्र में रुथ फाओ ने अपनी बाकी ज़िंदगी पाकिस्तान के लोगों और जज़ाम के फैलाव के खिलाफ उनकी जंग के लिए वक़्फ़ करने का फ़ैसला किया। कराची में रहते हुए इत्तेफाक से वो सिटी रेलवे स्टेशन के करीब मैक्लोड रोड के पीछे लेपर्स कॉलोनी गई थी। यहाँ उसने फैसला किया कि मरीजों की देखभाल इसकी ज़िंदगी की कॉल है, यानी इसकी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है कि वो इन मरीजों की देखभाल करे। उसने उस इलाके के एक झोंपड़ी में जज़ाम के मरीजों का इलाज शुरू किया। मैरी एडल्ट लेपर्सी सेंटर की बुनियाद रखी गई थी, जिसकी शाखें बाद में तपदक और अंधेपन से बचाव के प्रोग्रामों में शामिल हो गईं। अप्रैल 1963 में जज़ाम का एक क्लिनिक खरीदा गया और कराची भर से, पाकिस्तान के दीगर मुकामात से, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से भी मरीज़ इलाज के लिए आते थे। 1979 में हुकूमत पाकिस्तान की वजारत सेहत और समाजी महबूद की वफाकी मशीर बराए जज़ाम के तौर पर डॉक्टर रुथ फाओ मुकर्रर हुई। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में गए जहां जज़ाम के मरीज़ों के लिए तिबी सहूलियात नहीं थी। उसने जर्मनी और पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा किया और रावलपिंडी और कराची के हस्पतालों के साथ ताउन किया। मुल्क के लिए इनकी खिदमात के इतराफ़ में इन्हें 1988 में पाकिस्तानी सिटीज़नशिप से नवाज दिया गया। का इदारा मैरी एडल्ट लेपर्सी सेंटर के नाम से कायम होने वाला ये शिफाखाना जज़ाम के मरीज़ों के इलाज के साथ साथ उनके लवाहकीन की मदद भी करता था। रुथ फाओ ने कराची के साथ साथ दूसरे कई इलाकों में छोटे छोटे क्लिनिक कायम किए और वहाँ के अमले को तरबियत भी डॉक्टर रुथ फाओ ने ही दी थी।
پاکستان میں جذام کے مرض پر قابو پانے کے لیے کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کئی اسپتالوں میں لیپرسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل لیپرسی کنٹرول پروگرام ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ رت فاؤ اور ان کی 2 ساتھی خواتین کی بے لوث کاوشوں کے باعث پاکستان سے اس موذی مرض کا خاتمہ ممکن ہوا، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1996 میں پاکستان کو ایشیا کے اس پہلے ممالک کی لسٹ میں شامل کیا جہاں جذام کے مرض پر کامیابی کے ساتھ قابو پایا گیا تھا۔ سب کچھ صرف ڈاکٹر رت فاؤ کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ پاکستان حکومت نے ڈاکٹر رت فاؤ کو نہ صرف پاکستان کی شہریت دے دی بلکہ ڈاکٹر رت فاؤ کی خدمات پر حکومت پاکستان، جرمنی اور کئی عالمی اداروں نے انہیں اعزازات سے نوازا، جن میں نشان قائد اعظم، ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، جرمنی کا آرڈر آف میرٹ اور کئی دیگر اعزازات شامل ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ ڈاکٹر رت فاؤ جرمنی اور پاکستان دونوں کی شہریت رکھتی تھیں اور اپنی زندگی کے 60 سال صرف پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف عمل رہ کر گزاری۔ انہیں پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رت فاؤ چرسا بیمار رہنے کے بعد 10 اگست 2017 کو 88 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ڈاکٹر رت فاؤ کی وفات کے بعد BBC چینل نے جب کوڑ کے مریضوں سے انٹرویو لیتے ہوئے ان سے رت فاؤ کے بارے میں پوچھا تو ان کے خیالات ڈاکٹر رت فاؤ کے بارے میں کچھ ایسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر رت فاؤ ان کے لیے آسمان سے بھیجی گئی ایک فرشتہ تھی۔ ہم نے ان جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی جینے کا سہارا تھی۔ ایک مریض نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ میری ماں تھی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔